Good morning, dear students. I hope you all are fine. Well, bete, you all know hard work is the only key to success. I hope you all are working hard. स्टडी को मन लगा के करना है बेटे. लॉकडाउन में आप ये मत मानिए कि यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, तो देयरफॉर यू नीड नॉट पे दैट मच अटेंशन टू योर स्टडीज़. In fact, you need to pay much more attention to your studies because we teachers are also working hard. Well, bete, today we are going to do our third poem, Childhood, and this poem is written by Marcus Nathan. See here, yes, he is our poet Marcus Nathan. Bete, Marcus Nathan is the Norwegian poet. ये Norwegian poet हैं. And details of his life is very sketchy, so it is unclear when and where he was born. तो इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. And he wrote his loving poem, means this poem Childhood, and when he turned 12. अब ये केवल 12 years के थे जब इन्होंने ये पोएम लिखी. And this poem is a translation. ये पोएम इंग्लिश में ओरिजिनली नहीं लिखी गई है, ये नॉर्वेजियन लैंग्वेज में लिखी गई है. तो बेटे, वन कैन इमेजिन हाउ ग्रेट इट वुड बी इन हिज लैंग्वेज. अब देखिए, इंग्लिश में जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो इट इज़ वंडरफुल पोएम, बड़ी अमेजिंग पोएम है. अभी आप लोग जो हैं इसी पीरियड से निकले हैं, चाइल्डहुड पीरियड से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यू मस्ट कोरिलेट. आप लोग क्या करेंगे कि उनको कोरिलेट करने की भी कोशिश करेंगे. कुछ चीज़ें ऐसी आपको लगेगा कि येस यू हैव ऑल्सो रियलाइज द सेम थिंग्स इन योर लाइफ. हूबहू आपने भी वही चीज़ें जो है रियलाइज़ की हैं लाइफ में. तो ओके, लेट अस बिगिन आवर पोएम. इट्स अ लवली पोएम, स्वीट पोएम. सी द फर्स्ट स्टैंजा. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was at the day? सी हियर बेटे, चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन. और बचपन की क्वालिटीज़ जो है वो क्या होती हैं? इनोसेंस, बहुत ही स्वीट, ब्लाइंडली किसी पे भी बिलीव कर लेते हैं बच्चे छोटे छोटे. दे लव एवरीबडी अनकंडीशनली, हर किसी से अनकंडीशनली प्यार करते हैं और ट्रस्ट भी वो सभी पे कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे. अब सो ये चाइल्डहुड की क्वालिटीज़ हैं, तो पोइट क्या कर रहे हैं? पोइट इज़ थिंकिंग ओवर दीज क्वालिटीज़ डीपली. अब वो चाइल्डहुड के बारे में बहुत डीप पॉन्डरिंग कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं. और शायद जो है पोइट परेशान है कि चाइल्डहुड का पीरियड जो है, वाई डिड डैट लूज, वो क्यों गुम हो गया, एंड वेयर इट लॉस्ट, और ये कहाँ गुम हो गया. वो उसको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड पीरियड को. क्योंकि हालांकि देखिए अभी 12 ही एज थी पोइट की जब इन्होंने जो है 12 years old थे ये जब इन्होंने ये पोएम लिखी. तो अब ये 12th की एज तक पहुँचे हैं, तो इनको लगता है कि ही इज़ नो मोर ए चाइल्ड नाउ. अब जो है पोइट चाइल्ड नहीं है. तो देखिए कैसे क्वेश्चन जो है वो रेज करते हैं. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? सी हियर बेटा, हाँ थोड़ी सी हम आउटलाइन जो है अपनी पोएम की देख लेते हैं. फर्स्ट स्टैंजा में पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो. In the next stanza, same question, when did my childhood go? In the third stanza, same question, when did my childhood go? And in the fourth stanza, where did my childhood go? अब फोर्थ स्टेंजा में पोइट का क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है. क्यों चेंज होता है? चलिए वन बाय वन स्टेंजास को देखते हैं और समझते हैं. सी हियर, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day? पोइट यहाँ क्या रिफ्लेक्ट्स कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं. हम एक तरीके से इसको रेट्रिकल क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसकी आंसर्स की नीड नहीं होती उन क्वेश्चंस की. आप खुद ही आंसर करते हैं. क्या कहते हैं? When did my childhood go? कब चला गया मेरा बचपन, मेरा बचपन कब चला गया. Was it the day I ceased to be 11? अब क्या कर रहे हैं पोइट? स्पेकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं. क्या कहते हुए कि was it the day I ceased to be 11, I stopped to be 11,
यानी कि जब मैं 11 की एज को मैंने क्रॉस कर लिया। वॉज इट द टाइम व्हेन आई क्रॉस्ड द एज ऑफ 11, मैंने एज जो है वो 11 साल की वो क्रॉस कर ली, क्या तब चला गया मेरा बचपन? वॉज इट द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, या फिर ये वो समय था व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग यस नो देयर इज़ नो हेल एंड नो हेवन। क्या होता है कि बेटे हम बचपन में छोटे छोटे बच्चों को मॉरल स्टोरीज जो हैं दादा दादी नाना नानी या पेरेंट्स भी सुनाते हैं, और किस लिए सुनाते हैं? ताकि बच्चों में मॉरलिटी जो हो वो डेवलप हो सके। तो उन कहानियों में क्या कर सुनाते हैं? इफ़ यूल डू ऑल द गुड थिंग्स देन यू विल गो टू हेवन, एंड इफ़ यू डू बैड थिंग्स देन यू विल गो टू हेल। हेल की हम एक बहुत ही हॉरिफिक पिक्चर जो हो वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और हेल को हम बहुत खूबसूरत जगह के रूप में जो है बच्चों को दिखाते हैं। तो वो बच्चों के माइंड, छोटे छोटे इनोसेंट बच्चे होते हैं, इनोसेंट माइंड होता है उनको, उसमें वो हेल और हेवन की पिक्चर जो हो वो सेट हो जाती है। तो अब ये बच्चे ग्रोन अप हो जाते हैं, तो क्या है कि दे स्टार्टेड स्टडिंग इन स्कूल्स इन जियोग्राफी बुक्स। तो वो बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं देन दे स्टार्ट फाइंडिंग, तो वो फिर ढूंढना शुरू करते हैं कि ओह देयर इज़ नथिंग सच प्लेसेस लाइक हेल एंड हेवन इन द जियोग्राफी बुक्स। हमारी जियोग्राफी पे यानी कि हमारी अर्थ पे हेल और हेवन तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो क्या कहते हैं पोइट? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, क्या ये वो समय था व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यस देयर इज नो हेल एंड हेवन ऑन द जियोग्राफी। इन जियोग्राफी में कोई हेल और हेवन जो हो वो है ही नहीं, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी। यदि जियोग्राफी में ही नहीं है तो इट कांट बी इन रियलिटी, तो ये सच में भी नहीं हो सकता। वोस्ट एट द डे, सी हियर बेटा, हियर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, यानी कि पोइट जो है वो वंडर्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, हैरान है इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को लेके कि ये चाइल्डहुड जो है वो कहाँ चला गया। तो देखिए हर एक स्टेंजा में पोइट जो है पोइट विल कम अप विथ न्यू आइडियाज़, न्यू ओपिनियंस अबाउट द चाइल्डहुड वेयर इट इज लॉस्ट, अब ये कहाँ चला गया। ओके, फर्स्ट स्टेंजा जो है आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट जो है क्या आर्ग्यूमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, they talked of love and preached of love but did not act so lovingly, was that the day। अब क्या देखते हैं बेटे कि फर्स्ट जो आपने स्टेंजा में क्या देखा कि बच्चा जो है वो मेच्योरिटी की तरफ प्रोग्रेस करता है, यानी कि अपने इनोसेंस के पीरियड से निकल के वो बुक्स में स्टडी करता है कि हेल और हेवन नहीं है, तो वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है। तो उसको पता चलने लगता है कि नहीं, जो चीज़ें बचपन में सिखाई गई थी ऑल दोज थिंग्स आर नॉट इन रियल सेंस, वो रियल सेंस में क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। और सेकेंड स्टेंजा में देखिए क्या कहते हैं। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट, क्या वो ये समय था व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग, जब मैंने ये फील करना शुरू किया कि एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। एडल्ट्स मीन्स बड़ी उम्र के पीपल जो हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो क्या जैसे अपीयर होते हैं, जैसे दिखते हैं, द वे दे बिहेव, द वे दे प्रीच, द वे दे टॉक आर नॉट रियली दे बिहेव इन रियल सेंस, दे डोंट बिहेव लाइकली, तो वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते एडल्ट्स जो हैं जैसा वो प्रतीत होते हैं। बच्चों को क्या प्रीच किया जाता है कि बेटे आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू लव एवरीवन, यू हैव टू ट्रस्ट एवरीवन एंड यू हैव टू बिहेव इन वेरी गुड मैनर्स विद अदर्स, आपको अच्छे तरीके से बिहेव करना है। यू हैव टू बी फुल ऑफ एटिकेट्स, एटिकेट्स आपके अंदर जो होने चाहिए। तो इस तरीके की बातें जो हैं बड़े क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि यू मस्ट लव ईच अदर, और प्रीच मीन्स टॉट, सरमन देना, उपदेश देना, तो वो बड़े प्यार के उपदेश देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट व्हेन द टर्न कम्स टू दैम, जब उनके पास ये टर्न आती है तो वो दे डोंट बिहेव सो लविंगली, तो वो इतने अच्छे तरीके से क्या नहीं करते, प्यार नहीं करते। वो स्टार्ट द डे, तो क्या कहते हैं पोइट यहाँ पे, क्या वो दिन था ये जब मेरा बचपन चला गया, मीन्स व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग डिफ्रेंशिएशन बिटवीन यस व्हाट adults say and what the way adults behave are completely different ways। तो अब
वो जब पोइट को जो है यूँ लगने लग गया कि हाँ अरे उस तरीके से एडल्ट्स तो बिहेव नहीं करते जैसे कि वो प्रीच करते हैं, तो कहते हैं कि क्या ये वो समय था जब मेरा बचपन चला गया। वेल सी फर्दर बेटे, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया मेरा बचपन। Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own, mine alone was that the day। तो क्या कहते हैं बेटे कि was it when I found, क्या ये वो समय था, was this time really when my mind was really mine, जब मुझे लगने लग गया कि yes, when I have started forming questions, when I started forming opinions कि yes, my mind is my own and to use, and now the power of using my mind is only in my hands। अब मेरे हाथ में है, जो जिस तरीके से मैं चूज़ करना चाहूँ वैसे मैं चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं डिसीजन लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, अब मेरे माइंड में थॉट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं डैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और वो दूसरे लोगों के थॉट नहीं हैं बट माई ओन एंड माइंड अलोन, और वो थॉट्स जो हैं वो केवल मेरे हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था। वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, सॉरी वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कहाँ चला गया। अपोज जो हो शिफ्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को वैन से वेयर पे, कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, क्या ये किसी फॉरगॉटन यानी कि अनरिमेंबर्ड प्लेस पे चला गया जिस अब मुझे याद ही नहीं है कि वो कहाँ चला गया। डैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट फेस, आप देखेंगे बचपन को तो वो एक इन्फेंट, एक स्मॉल चाइल्ड के फेस में नज़र आएगा। एंड दैट्स ऑल आई नो। तो पोइट क्या करते हैं अपने आइडियाज़ को शिफ्ट करते हुए कि कैसे बचपन जो है कहाँ चला जाता है। तो ये इन कहते हैं कि केवल मुझे इतना ही पता है, शायद जब जो डिफरेंट स्टेजेस से जब मैं गुजरा हूँ लाइफ के, व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग यस, अब मुझे पता चलने लग गया देयर इज़ नो हेल एंड हेवन, व्हेन आई स्टार्टेड टू नो यस एडल्ट्स आर जस्ट हिपोक्रेट्स, दे जस्ट बिलीव इन हिपोक्रेसी, वो हिपोक्रेसी में बिलीव करते हैं, मीन्स दे पीपल आर डबल स्टैंडर्ड, दे प्रीच समथिंग एंड दे बिहेव डिफरेंटली। तो क्या तब चला गया मेरा बचपन, या फिर कहते हैं कि व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग माई ओन इंडिविजुअलिटी, जब मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी को सर्च करना शुरू कर दिया, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन ओपिनियंस, व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग आउट माई ओन माइंड। तो कहते हैं कि क्या तब मेरा बचपन जो है वो चला गया। व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, व्हेन आई बिकेम मैच्योर। एंड फिर लास्ट में जो है सम अप करते हुए पोइम को क्या कहते हैं कि all I know about my childhood is only that my childhood has gone to some forgotten place and it is hidden in some infant's face। Well guys, this is how our poem was today. You must have enjoyed it and you must have correlated this poem and you must have felt the same things, same ideas in your own life also। Okay bete, have a nice time, thank you।